नमस्कार। आज फिर से आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के लिए हमने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी थी। चैप्टर सेकंड चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसके हम लोगों ने 2.1 प्रश्नावली के 10 प्रश्न कर लिए थे और आज हम लोग 11वें प्रश्न से हमारी शुरुआत करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने बोर्ड पे है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर हमें पाई बटा 2 दे रखा हो तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 सिद्ध करना है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z तीनों का। उसके हिसाब से हम लोग इस प्रश्न को शुरू करेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz बटे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर पाई बटे 2। क्लियर? ये tan इनवर्स उधर जाएगा, हमें पता है जब tan इनवर्स उधर जाता है तो किसमें बदल जाता है? tan में बदल जाएगा। ये हो जाएगा tan पाई बटे 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री का मान हमें पता है अनंत होता है। अनंत को हम लोग सरल करने के लिए कैसे लिखते हैं? 1 बटे 0। 1 बटे 0 से क्या होगा? हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? वज्र गुणा, और जैसे ही वज्र गुणा करेंगे ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और ये इससे गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? इसको इससे गुणा किया तो सेम आ जाएगा और इसको 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा। पक्षांतरण करके देख लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये सब उधर चले गए और एक इधर रह गया तो उसको मैंने इधर लिख दिया। ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। अच्छे से देख लीजिएगा। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोगों ने tan इनवर्स को इधर भेजा। tan 90 डिग्री हो गया। tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है। अनंत को सरल करने के लिए जब भी आपको सरल करना हो 1 बटा 0 लिख के वज्र गुणा कर दीजिए और जैसे ही वज्र गुणा करेंगे हमारा आंसर जो हमें सिद्ध करना था वो हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1 बटा 2 साइन इनवर्स 2x बटे, यहां गलती की किताब में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस 1 बटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 1 बटा 3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब बटे 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई दे रखा है तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ठीक? अगर जो बच्चे ढंग से मेरे साथ में करवाए गए प्रश्नों को अगर अच्छे से देखते हैं तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों फॉर्मूले ही हैं। मैंने सिद्ध भी करके दिखाए थे, आप लोगों को बना के दिखाए थे, एक दो सिद्ध किए थे इनमें से। ये जो फॉर्मूला है अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं इसको, ये वाला ये फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास में। अब किसका फॉर्मूला है ये समझना है। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स के मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, उनमें से ये एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। ये वाला भी एक फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स का ही है, पर इस बार क्वेश्चन में y दे रखा है तो हम लोग y लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला था 3 tan इनवर्स x का, पर z लिखा है तो हम लोग 3 tan इनवर्स z लिखेंगे बराबर 5 पाई। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। यहां फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 5 पाई। tan इनवर्स उधर जाएगा, tan 5 पाई हो जाएगा, tan 5 पाई का मान tan पाई बाय 2 का तो इंफिनिटी होता है, tan पाई का 0 होता है, वैसे tan 5 पाई का भी 0 होता है। इसका मान होगा 0 बटा 1। इस बार अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं
तो ये उसका बिल्कुल विपरीत हो चुका है। वो 1/0 था, ये 0/1, तो इस बार ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला बचा है। इधर करना है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। सरल करेंगे, इस माइनस एक्स वाई जेड को उधर भेजेंगे तो प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका है क्वेश्चन, अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने इन तीनों का फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स इसका, कॉस इनवर्स इसका टेन इनवर्स का, कट गए। फिर तीनों में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद टेन इनवर्स को इधर भेजा, सेम प्रोसेस। टेन 5 का ये थोड़ा ध्यान रखना है, पाई बाई 2 का अगर गुणज होता है तो वो अनंत हो जाता है, और अगर पाई का गुणज होता है तो वो 0 हो जाता है। वज्र गुणा करेंगे, सरल करेंगे, जो चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इसके जैसा ही है सेम, मैं थोड़ा आइडिया दूंगा आप लोगों को, करना आप लोगों को रहेगा, है ना, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो और आपको भी समझ में आए वास्तव में जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है आपके साथ में। सेकंड इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 यहाँ थोड़ी सी गलती है, इसको जेड दिखा दीजिएगा आपकी किताब, बराबर 3 पाई। शुद्ध वो का वही करना है, वो का वही 3 पाई है, देखो पाई का गुणज है, तो सेम प्रोसेस होने वाला है। मतलब इसको tan इनवर्स में बदल दो, इसको tan इनवर्स में बदल दो, इसको tan इनवर्स में बदल दो। अगर तीनों को tan इनवर्स में बदल देते हैं तो वापस वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी लगाया था, और उस फॉर्मूले को लगाने के बाद में वैसे ही इसको उधर भेजना है, 0 हो जाएगा, 0/1 करना, वज्र गुणा करना, आंसर आ जाएगा। इसको tan इनवर्स में कैसे बदलेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का। cot इनवर्स 1/z को हम लोग tan इनवर्स z लिख सकते हैं। ये और ये बदलने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पे x को tan a मान लीजिएगा, tan थीटा मान लीजिएगा, यहाँ पे y को tan b मान लीजिएगा, tan बीटा मान लीजिएगा, तो दोनों में अलग अलग मानना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, x के जगह tan थीटा मानेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट से निकलेगा तो sec थीटा हो जाएगा, और sec इनवर्स sec थीटा थीटा हो जाएगा, और थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x। ये कुल मिला के किस हो जाएगा, tan इनवर्स। इसमें भी y को tan थीटा tan बीटा मान लीजिएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा sec बीटा हो जाएगा, नीचे tan बीटा रहेगा, साइन बटा cos को बदलिएगा, cosec बन जाएगा, cosec बीटा हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा को हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स y। फिर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा कंप्लीट। tan इनवर्स में बदलना है, tan इनवर्स में बदलना है, tan इनवर्स में बदलना है, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला जैसा अभी हमने किया था वैसा का वैसा सेम करना है, और वज्र गुणा करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा अलग है कि इस बार सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छे से देखिएगा, आइडिया कैसे लगता है इसको सिद्ध करने के बारे में। थोड़ी कंफ्यूजन ये रहती है बच्चों के दिमाग में कि मैं समझ में नहीं आता शुरुआत कैसे किया जाए, इनिशिएट कैसे किया जाए प्रश्न को, कि भाई इस प्रकार से सही डायरेक्शन में। देखिए ये tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स से सिद्ध करना है। cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलो ताकि हम लोग tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकें, और फॉर्मूला लगाने से हो सकता है आंसर बन जाए। तो ये था हमारा आइडिया, tan इनवर्स x, tan इनवर्स में बदलेंगे तो अभी देखा था हमने, बटे में नहीं चला जाता, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हो सकता है आंसर आ जाए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ऊपर वाले का लेसन tan इनवर्स x प्लस 1, x को x प्लस 1 से गुणा करना और ये हो जाए, ये ऊपर वाला है, ठीक है। नीचे वाला अच्छे से देखिए, इसके नीचे भी एक लसअप लेंगे, इसका भी x प्लस 1, ये x प्लस 1 हो जाएगा, और ये x एकदम x हो जाएगा, समझ रहे हो। x अपॉन x प्लस 1 है, इन दोनों का लसअप है x प्लस 1, ये x प्लस 1 इधर चला गया, और ये x एकदम x इधर आ गया, ये x से ये x कट जाएगा। tan इनवर्स उसको इससे गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे x, ये गुणा नहीं होगा, अपॉन x प्लस, ये दोनों लिख दिए। इसको उल्टा कर दीजिए, ये x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, नीचे क्या बचा 1, ऊपर क्या है tan इनवर्स x प्लस
x प्लस 1 यहां लिख दीजिए इसके सामने, और हर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर शुद्ध करने को देखेंगे ये हमें शुद्ध कर, मतलब क्वेश्चन बड़े सिंपल हो रहे हैं। अगर आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि भाई लेके कैसे जाना है, बस वो ध्यान रखना है। tan इनवर्स ये सेम रहेगा, cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया, फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाते ही सरल करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, लसअ पे लेना है, गजर गुणा करना है, गुणा करना है, उल्टा पटकना है, काटना है जो कट रहे हैं, और चेक करना है कि चेक करना है कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z एपी में हो, 10वीं क्लास में जो पढ़ के आते हैं 11वीं में भी पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए। तो समांतर श्रेणी का ट्रिग्नोमेट्री के साथ समांतर श्रेणी की कंडीशन याद रखो कि दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होता था तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। 11वीं में आके पढ़ा था कि अगर 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो मध्य पद का दुगना 2b बराबर a प्लस सी। वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन को समांतर श्रेणी की शर्त से। हम जानते हैं 2b बराबर a प्लस सी। b कौन है? tan इनवर्स a कौन है? tan इनवर्स x। c कौन है? tan इनवर्स z। ये शर्त से हमें पता चल गया, जो सिद्ध करना है वो अपने आप बन जाएगा। इधर फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 tan इनवर्स y का tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस z का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का tan इनवर्स x प्लस z बटे 1 माइनस x। tan इनवर्स से tan इनवर्स चला जाएगा, x प्लस z बटे 1 माइनस x। वजन गुणा 2y बराबर 2y इंटू 1 माइनस x है, इससे गुणा x प्लस z इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। आंसर को देखो 2y 1 माइनस x z बन चुका है, इधर ही रहने देंगे, ये अलग अलग है, इन दोनों को गुणा करना। ठीक है, इसको सेम टू सेम इसको गुणा x 1 से गुणा x, z 1 से गुणा z, और ये सेम टू सेम है, इसको गुणा मत कीजिए, माइनस y स्क्वायर x प्लस z। जैसा वो कह रहा है वैसा बना दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, जैसा भी वो कह रहा है ना। लास्ट स्टेप इधर लिख रहा हूं, सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे y स्क्वायर x प्लस z, इसको इधर रखेंगे 2y 1 माइनस x z, ये दोनों इधर आएंगे माइनस x माइनस z बराबर। लास्ट स्टेप पक्षांतरण है, नॉर्मल सी स्टेप होती है कि आप खुद समझ जाएंगे कि आंसर आपके सामने रहेगा, बस अरेंज करना है। सो ये स्टेप थी, इसको मैंने गुणा नहीं किया था, तो ये वाली स्टेप पूरी इधर आएगी, प्लस की हो जाएगी, ये इधर ही रहेगी, सेम है। इन दोनों को इधर भेजेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यही हमें सिद्ध करना है। आज का काम अच्छे से सुन लीजिएगा, हमने 11वां 12वां किया, 13वां आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया, आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। 14 15वां कर लिया, 15 सवाल तक हो गए हमारे। आज हम लोग यहाँ पे ही करेंगे, सवाल को इतने ही फिनिश कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका होमवर्क है वो सुन लीजिएगा। प्रश्नावली 2.1 के 15 सवाल हो चुके हैं, आगे हम लोग कल शुरू करेंगे। इसके बाद विविध प्रश्नावली, इसमें 1 से 10 तक MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अबसद वाले प्रश्न। तो आप लोग आज क्या करिएगा, जैसे 2 दिन मिल जाते हैं आप लोगों को, तो आप उनका होमवर्क स्टार्ट कर दीजिएगा। 10 प्रश्न की वो प्रैक्टिस कीजिएगा और एक 13वां प्रश्न कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, आपको समझ में भी आता रहे कि वास्तव में अपन को समझ में आ रहा है, ताकि आप लोगों का एक पूरा पैकेज बन जाए। और आप लोग अपनी जो कॉपी बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं जिसमें मैथ्स का काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर कीजिएगा, ताकि मजा आ जाए जिस दिन आपकी स्कूलें खुले, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि हाँ यार ये चैप्टर अपन ने ढंग से कर रखा है। तो 15 सवाल हो गए हैं, होमवर्क समझ में आ ही गया आप लोगों का। आज हम लोग यही करेंगे आपके साथ में। धन्यवाद।